चलिए बच्चों, बेटा अभी वॉइस ठीक होएगी। देखिए बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फिफ्थ चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था बच्चे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है ये हमने इनिशियली भी पढ़ा था। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। एसेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होता है। बच्चे इसे ना अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। इस फॉर्मूले से एक तो मुझे क्या बात समझनी है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल तो होता ही है। अगर मुझे कैपिटल फाइंड आउट करनी हो तो बच्चे मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज फाइंड आउट करनी हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है। एक तो इस चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास फॉर्मूले वाले, वो हम करेंगे। दूसरा हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, इसको प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू सी प्लस एल होता है। ठीक है। हमने एक और बात पढ़ी है बच्चे कि हम ना डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर एंट्री हर ट्रांजेक्शन का एटलीस्ट दो इफेक्ट होते हैं। दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम नहीं। ठीक है। ये हम फिफ्थ चैप्टर में, जब हम फिफ्थ में नहीं, जब हम एट चैप्टर पे आएंगे जर्नल एंट्री पे, वहां से और अच्छे से समझेंगे इन दी फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट अभी इस चैप्टर में हमें डबल एंट्री सिस्टम प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल की फॉर्म में। ठीक है। देखो बच्चे कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने बिजनेस शुरू करा जी 1 लाख रुपीज से, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। अब मैंने 1 लाख रुपीज से बिजनेस शुरू करा तो मेरे पास बच्चे कैश है और कैपिटल है। जिस पैसे से शुरू करते हैं बिजनेस उसे बोलते हैं कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर दैट इज कैपिटल। और वो पैसा मेरे पास किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। अब मैं इसको अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में डालूं तो एसेट्स है मेरे पास 1 लाख रुपीज की, और कैपिटल भी मेरे पास कितने की है, 1 लाख रुपीज की। देखिए इक्वल हो गया ना, ये इक्वल ही रहेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं आगे। फर्दर सपोज मैंने इस 1 लाख रुपए मेरी कैपिटल से मैं मार्केट में गया और मैंने गुड्स खरीदे। गुड्स का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा था, वो सामान जिस सामान में हम डील करते हैं। गुड्स का मतलब वो सामान जिस सामान में हम डील करते हैं। अब मैंने गुड्स परचेज किए बच्चे, तो क्या होगा, जब मैं गुड्स परचेज करूंगा तो मेरे पास एक एसेट्स थी कैश, और एक एसेट्स और नई एसेट्स क्रिएट हो जाएगी, कौन सी, गुड्स की। 1 लाख रुपीज कैश था। देखिए मैं अगर आपको और इसको लिख के दिखाऊं, ये मैं कुछ इस तरीके से मेरा क्वेश्चन चल रहा होगा। अभी मैं आपको फेयर में करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, एक और भी दे रहा हूँ। मैंने 20,000 के गुड्स परचेज किए, तो बच्चे कैश मेरा रिड्यूस हो जाएगा, और कैपिटल नहीं रिड्यूस होगी, गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे। मैं मार्केट में गया, मैंने होलसेल मार्केट से अपनी शॉप के लिए गुड्स परचेज किए जिस सामान में मैं डील करता हूँ। तो कैश रिड्यूस हो गया, गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल एसेट्स नहीं होती बच्चे, कैपिटल एसेट्स नहीं होती, कैपिटल लायबिलिटी होती है। ठीक है। तो देखिए इससे होगा क्या, कैश मेरे पास रिड्यूस होके हो गया 80,000, गुड्स हो गए 20,000, कैपिटल रिमेन्स इंटैक्ट, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 80 20 1 लाख, ये मेरा इक्वल आ गई ना। यही हमें इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में प्रूव करना है कि दोनों का टोटल सेम रहेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ बच्चे। अब मैंने गुड्स खरीदे 10,000 के क्रेडिट पे, 10,000 के क्रेडिट पे, तो देखो कैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10,000 के गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरी क्या इंक्रीज हो जाएगी बच्चे, लायबिलिटी। लायबिलिटी हाँ, ये इंक्रीज। एग्जाम्पल एक बार वापस समझा दो जो ऊपर वाला है। देखो मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, आप देखो इधर। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है बच्चे जी, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। हमने बिजनेस शुरू करा 1 लाख रुपीज से, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा। कैश, मेरे पास वो पैसा कैश की फॉर्म में है, कैश 1 लाख मेरे पास है, और इस पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है बच्चे। लायबिलिटी मैंने लिख दिया 0। अब क्वेश्चन में बोला जी मैंने 20,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए। अब मैं गुड्स परचेज करूंगा तो मेरे पास, मुझे पता है गुड्स एक और एसेट होती है। मैं मार्केट में गया, होलसेल मार्केट में मेरी शॉप के लिए मैंने बुक्स परचेज की, स्टेशनरी परचेज की, मैं स्टेशनरी की अगर मेरी शॉप है, तो कैश मेरे पास से रिड्यूस हो गया, और मेरे पास 20,000 रुपीज के गुड्स आ जाएंगे। मुझे पता है बच्चे गुड्स भी मेरी एसेट होती है। एक एसेट रिड्यूस, एक एसेट इंक्रीज, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कैपिटल पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, अभी बताऊंगा बच्चे। अब मैंने इसको टोटल करके चेक करता हूँ। कैपिटल तो 1 लाख होनी चाहिए। हाँ, आपने जीरो मैं टोटल चेक करूंगा क्या मेरा टोटल इक्वल आ रहा है, जो कि इस चैप्टर में हमें करना है, A इक्वल टू सी प्लस एल। 1 लाख में से नो सर 20,000 खर्च हो गया, 80,000, गुड्स 20, कैपिटल तो 1 लाख ही थी मेरी। देखिए बच्चों, A इक्वल टू सी प्लस एल रहा ना मेरे पास, कैश और गुड्स का टोटल कैपिटल के इक्वल ही आया। फिर मैंने बोला जी एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमें प्रैक्टिकल भी कुछ इसी तरीके से करना है। अब मैंने 10,000 की गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे। जब बच्चों मैंने 10,000 की गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे तो कैश में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड्स जरूर इंक्रीज हो गए मेरे पास 10,000 रुपए के, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बच्चे 10,000 की। फिर हम चेक करेंगे, हमें हर स्टेप के बाद टोटल करके चेक करना है, इसे बोलते हैं न्यू इक्वेशन। तो देखो, कैश 80,000, गुड्स 10,000, गुड्स सॉरी 30 हो गए, 20 के पहले थे, 10 के और खरीद लिए। कैपिटल 1 लाख, लाइबिलिटी 10,000। देखो इस साइड का टोटल बच्चे 1,10,000, इधर का टोटल भी 1,10,000। तो टोटल हमारा इक्वल रहा ना। इस चैप्टर में हमें यही काम करना है। और ये चैप्टर पढ़ने के लिए, अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए हमें टर्मिनोलॉजी आनी जरूरी थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लें मेरे से इतने हिस्से में, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। कोई डाउट नहीं है, चलिए गुड। नो अब सर मैं सर एक, क्वेश्चन कर ठीक है, एक चीज और समझाता हूँ बच्चे, कैपिटल मैंने टच नहीं की। देखो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी सीखा था। मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तो कैपिटल पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। कैपिटल पे कब फर्क पड़ता है बच्चे, जब कोई एक्सपेंस होगा, नुकसान होगा, तो जो मैंने पैसा बिजनेस में डाला था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो लॉस होने से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, कोई फायदा होने से, प्रॉफिट होने से, गेन होने से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखेंगे, आप गुड्स खरीद बेच रहे हैं, फर्नीचर खरीद बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने गुड्स क्रेडिट पर सेल करे, गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे, तो कैपिटल विल नॉट इफेक्ट। मुझे क्या बात समझनी है कि अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहा है तो कैपिटल रिड्यूस होगी, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है तो कैपिटल प्लस होगी। इन्हीं दोनों केस के अंदर मुझे कैपिटल को टच करना है, अदरवाइज मुझे कैपिटल में कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सर जब लॉस होगा तभी तो ये घटेगी इनकम, क्योंकि एक्सपेंसेस हम इसमें से, हम तो अपने प्रॉफिट में से करते हैं ना एक्सपेंसेस। तो अगर लॉस हो जाएगा तो हमें इसमें से करने पड़ेंगे, तो ऐसा तभी होगा जब लॉस। बच्चे क्या आपने बोला, मुझे समझ नहीं आई बात, क्या कहना चाह रहे हो आप? लॉस होना, नुकसान होना, खर्चा करना, सभी सर जब केसेस में। लॉस होगा तभी तो एक्सपेंस होगा। लॉस होगा तभी एक्सपेंस होगा मतलब, देखो मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। दोनों में डिफरेंस होता है। अगर मैं सैलरी पे करता हूँ अपने एम्प्लॉयज को, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, तो वो कहलाता है बच्चे एक्सपेंस। ठीक है। अब मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपीज, वो प्रोडक्ट मुझे बेचना पड़ गया किसी भी वजह से 80 रुपीज में, ये उसकी सेल प्राइस हुई, तो ये 20 रुपीज का कहलाता है लॉस। ठीक है। लॉस का एक और मतलब, हमारे गोडाउन में 10,000 रुपीज के प्रोडक्ट पड़े थे, गोडाउन में फायर हो गई जी, सारा सामान डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये 10,000 का कहलाएगा लॉस। तो ये लॉस है, चाहे लॉस हुआ चाहे ये एक्सपेंस हुआ, सभी केसेस में कैपिटल रिड्यूस होती है। ठीक है। आपने सुना ठीक होगा, है सर। हाँ आपने सुना होगा, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जब मिस्टर अंबानी ने बिजनेस शुरू करा था तो उन्होंने बहुत थोड़े से रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज या 1,000 रुपीज से बिजनेस शुरू करा। हम किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू करा था जी 10,000 रुपीज से, तो उसकी ये कैपिटल थी। अभी वो 10 लाख रुपीज का मालिक है। अब ये कैपिटल उसकी इंक्रीज हो गई ना, कैसे इंक्रीज हुई? ड्यू टू इनकम, ड्यू टू रेवेन्यू, ड्यू टू प्रॉफिट। प्रॉफिट होता जाता है तो हमारी कैपिटल बढ़ती जाती है, नुकसान होता जाता है तो हमारी कैपिटल रिड्यूस होती जाती है। ठीक है। सभी को बच्चे इतनी बेसिक सी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है। फिर इस टॉपिक को आगे कराने से पहले फिर मैं एक चीज और समझाऊंगा, लास्ट टाइम भी मैंने ये बताई थी, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और इनकम। मैं दोबारा ये बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ध्यान से देखेंगे बेटा। एक्सपेंस मैंने बोला था 3 तरीके का हो सकता है।
जो हमने पे कर दिया तो बात हो गई जी खत्म। एक हो गया हमारा ड्यू बट नॉट येट पेड, हमने पढ़ा था ड्यू बट नॉट येट पेड। इसके लिए बच्चों हमने एक वर्ड लिखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एक खर्चा लिखा था बच्चे हमने पेड इन एडवांस। ठीक है, ये एक्सपेंस है, ये मैंने खर्चा करा, सभी बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, ये मैंने खर्चा करा तो मेरा कैश रिड्यूस हो गया और मेरी कैपिटल भी रिड्यूस हो गई। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कैश भी गया और कैपिटल भी गई बिकॉज मैंने खर्चा पे कर दिया। ड्यू बट नॉट येट पेड, ड्यू हुआ बट मैंने पे नहीं करा, ड्यू हुआ बट मैंने पे नहीं करा। तो इसमें क्या होगा, खर्चा तो है मेरा, कैपिटल तो रिड्यूस होगी ही होगी, बट मैंने पे नहीं करा तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। सर कैश और कैपिटल में क्या डिफरेंस होगा? बच्चे दोनों रिड्यूस हो जाएंगे इस केस में। यहाँ पे कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज मैंने पे ही नहीं किया। नहीं सर, बेसिक कैजुअली कैश और कैपिटल में क्या फर्क होता है? बच्चे बहुत फर्क होता है। जिस पैसे से बिजनेस शुरू करते हो उसे आप कैपिटल बोलते हो, कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, और कैश आपकी एसेट्स होता है। बट आप दूसरे तरीके से समझें तो जिस पैसे से बिजनेस आप शुरू कर रहे हो वो होगा तो आपके पास कैश की फॉर्म में ही ना, कैश की फॉर्म में या बैंक बैलेंस की फॉर्म में। ठीक है। यस सर। अब बेटा इधर आ जाओ, पेड इन एडवांस। ये खर्चा जो हमने एडवांस में दे दिया, इसके लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था बच्चे प्रीपेड। एडवांस में दिया, मेरी बात आप ध्यान से समझेंगे, एक एक वर्ड इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। पेड यानी कि आपने पे तो करा, यहाँ पे ही नहीं करा था तो कैश पे कोई फर्क नहीं हुआ। यहाँ पे करा तो कैश तो रिड्यूस हुआ, लेकिन एडवांस में दिया तो उसे हमने क्या माना था, अपनी एसेट्स। ऐसे तो इस केस में भी कैपिटल कम होगी, इस केस में भी कैपिटल कम होगी, लेकिन इस केस में कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है। एसेट्स खरीदने से, एसेट्स में पैसा डालने से कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर आ जाओ इनकम। एक इनकम तो बच्चे जो मुझे रिसीव हो गई, मुझे मिल गई, इनकम रिसीव हुई तो मेरा कैश इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, बताओ मुझे। आप बच्चों से फीस इंक्रीज, हाँ मुझे आप बच्चों से, मैंने आपको टीचिंग सर्विसेज दी और मुझे फीस मिली, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, बैंक की फॉर्म में भी, पेटीएम की, किसी भी, आजकल तो सब ऑनलाइन है ना। तो मेरा कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया जी, प्लस। दूसरा, मेरी इनकम हुई तो मेरी कैपिटल बताओ बच्चे, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी कैपिटल? इंक्रीज। यस, इंक्रीज। तो ये दोनों बच्चे प्लस हो गए। ठीक है, फिर इनकम, अगली इनकम पे आते हैं, ड्यू बट नॉट येट रिसीव। वो इनकम जो ड्यू हो गई बट मुझे मिली नहीं है, नॉट रिसीव्ड, ये शब्द इंपॉर्टेंट है बच्चे, नॉट रिसीव्ड, मिली नहीं है। तो क्या कैश में फर्क होगा, यहाँ पे कुछ कैश में बेटा चेंज होगा, प्लस माइनस? यस सर। नहीं, यस सर, माइनस होगा। अबे क्यों माइनस होगा भाई, नॉट सर रिसीव्ड प्लस ही है, रहेगा। नॉट रिसीव्ड, कैश में कोई चेंज नहीं नहीं भाई। होगा, कैश में कोई चेंज नहीं होगा। मेरी पॉकेट में अगर 100 रुपीज थे तो वो 100 वो 100 ही रहेंगे, ना उसमें कुछ रिड्यूस हुआ ना उसमें कुछ इंक्रीज हुआ। तो किस में फर्क आएगा यहाँ पे, एक तो मेरी इनकम है, चाहे मुझे मिली नहीं है, इनकम तो है ना, ड्यू हो गई कैपिटल में प्लस, और ये मेरी एसेट्स बन जाती है, एसेट्स में प्लस। इस एसेट्स का नाम बताओ, हमने पढ़ा था ड्यू बट नॉट एट रिसीव का, अक्रूड इनकम। यस वेरी गुड, एक्रूड इनकम। किस बच्चे ने बताया? सर रिया। रिया ने, वेरी गुड बच्चे, एक्रूड इनकम। फिर इधर आ जाते हैं, तीसरी हमने पढ़ी थी बच्चे, अनअर्न्ड, रिसीव इन एडवांस। सम्यक समझ आ रहा है भाई आपको, सम्यक? यस सर। रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस का क्या मतलब था बच्चे, काम नहीं किया, पैसा पहले ही मिल गया। अब इधर देखो, एडवांस में मिल गया तो क्या कैश पे फर्क पड़ेगा बच्चे?
यस सर इंक्रीज होगा। Yes, sir. हाँ, इंक्रीज इस होगा। चैप्टर में बस इतनी सी बात समझनी है। आपका ये 8-10 नंबर का चैप्टर आता है आपके फर्स्ट टर्म में। अभी आप करोगे देखोगे कितना इजी है। 10 मार्क्स आएंगे पहले दिन। आज हो सकता है आपका थोड़ा सा बस उसका फॉर्मेट पे हाथ सेट ना बैठे कैसे करना है, बट जब आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, मतलब 1-2 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो यू विल फाइंड दिस चैप्टर इज वेरी इजी। कैश में प्लस हुआ, और बच्चे जब एडवांस में मिलता है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी में प्लस। काम, बिकॉज मैंने समझाया था आपको, मैंने काम नहीं किया, पैसा पहले ही मिल गया। ठीक है। अच्छा, इस इनकम का एक और नाम था, मैंने बताया था, एक और नाम बताओ रिसीव इन एडवांस का। अनअर्न्ड इनकम। Unearned यस, income. वेरी गुड। अर्नड इनकम, वो इनकम जो अभी हमने अर्न नहीं की, हमने कमाई नहीं है। ठीक है। चलिए बच्चे शुरू करते हैं इस चैप्टर का प्रैक्टिकल। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इतने में? No, sir. No, sir. गुड, वेरी गुड। बुक है बेटा सबके पास? किसी के पास बुक नहीं है तो बताओ, मैं उसको क्वेश्चन की पिक भेजूं, नहीं तो आप यहाँ से No, स्क्रीनशॉट sir. ले लेना। मेरे पास Sir, मेरे पास नहीं है. नहीं है? वेट करेंगे, फिर No, मैं sir. आपको पिक भेजता हूँ। 2 मिनट बच्चे वेट करेंगे। हाँ जी बच्चे, पेज पेज नंबर 5.19 पे है। पेज नंबर 5.19 पे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। देखो, अच्छा, फिर मैंने बोला इस क्वेश्चन को ना प्रेफरेबली इस तरीके से करते हैं, क्योंकि जब ऐसे करते हैं तो हमारे रजिस्टर की विड्थ इतनी नहीं होती, इसमें एसेट्स आती रहेंगी, बार बार इंक्रीज होती रहेंगी, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा था। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। एक सेकेंड, ज्यादा देखिए, चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ बच्चे। अच्छा, सेशन लॉग आउट हो जाएगा तो रीजॉइन कर लेंगे। देखिए, ऊपर हमने लिखा जी अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको कुछ नोट नहीं करना बच्चे, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको इसके रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, पिक भी भेज दूंगा, आप सिर्फ समझें। देखिए, पहला कॉलम बच्चे हमने क्या करना है, इधर विजिबल नहीं हो रहा। हाँ, अभी पहला कॉलम हमने इसमें बनाना होता है बच्चे ट्रांजैक्शन का। ठीक है। ट्रांजैक्शंस या पर्टिकुलर, इसमें हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है ना, वो लिखनी होती है। फिर हमने यहाँ लिखा जी एसेट्स। एसेट्स को हमने बहुत बड़ी स्पेस देनी है, बिकॉज एसेट्स ज्यादा आएंगी। इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, सिर्फ समझेंगे आप बच्चे। पहला पॉइंट है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस शुरू करा जी कैश 50,000 रुपीज से। मैंने अभी समझाया, जब बच्चे हम बिजनेस शुरू करते हैं तो उस पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल। और वो कैपिटल मेरे पास किसकी फॉर्म में है, कैश की फॉर्म में। तो मुझे यही समझना है कि कौन सी दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं जी। दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं बच्चे, कैपिटल और कैश। कैश भी इंक्रीज हो रहा है बिजनेस का, और बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो मैंने क्या करना है, ऐसे यहाँ लिखा जी पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे, मैं भी नहीं लिखूंगा। आप अपने घर में भी बेशक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो नहीं लिखेंगे, बट एक कॉलम जरूर बनाएंगे। एग्जाम में ये मुझे जरूर बनाना है, यहाँ स्टेटमेंट लिखनी होती है। एसेट्स में मेरे पास कौन सी एसेट्स आ गई बच्चे, कैश। तो 50,000 कैश आया, इक्वल्स टू इतने ही पैसे को मैंने क्या बोलना है, कैपिटल। लायबिलिटी में मैंने लिख दिया जी 0, बिकॉज कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है। फिर मैंने लिखा जी सेकंड पॉइंट, यहाँ स्टेटमेंट लिखी। सेकंड पॉइंट में गिवन है बच्चे परचेजेस गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स खरीदे जी कैश में। गुड्स का मतलब मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका, वो सामान जिस सामान में हम डील करते हैं। अब बच्चे मैंने गुड्स खरीदे कैश में, तो दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं, गुड्स और कैश। कैश तो माइनस हो गया और गुड्स इंक्रीज हो गए। ठीक है। तो देखिए, यही काम मुझे यहाँ पे करना है। मैं 30,000 रुपीज के मैंने गुड्स खरीदे, कैश में माइनस कर दूंगा, और एसेट्स में एक और कॉलम ओपन कर लूंगा गुड्स का, उसमें 30,000 प्लस। दोनों इफेक्ट बच्चे इसके मेरे पास एसेट्स में ही आ गए। कैपिटल में मैंने समझाया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कैपिटल में मैं 0 लिख रहा हूँ, लायबिलिटी में मैं 0 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कैपिटल 0 हो गई या लायबिलिटी 0 हो गई। इसका मतलब है सेकंड पॉइंट पे
कैपिटल और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरे में लाइन डालेंगे, मैंने आपको समझाया था हर पॉइंट के बाद मुझे टोटल करके चेक करना है और इसे बोलते हैं बच्चे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बोलेंगे। 50 में से 30 हमने खर्च कर दिया जी 20,000, गुड्स 30,000, कैपिटल 50,000। सर यहाँ पे हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे? बच्चे माइनस का साइन लगा दो या ब्रैकेट लगा दो, एक ही बात है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट का मतलब माइनस। ठीक है बच्चे। फिर थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट में कह रहा है जी मैंने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब गुड्स मैंने क्रेडिट पर खरीदे तो बच्चे दो इफेक्ट हो गए। गुड्स प्लस हो गया, क्रेडिट पे खरीदा तो लायबिलिटी भी प्लस हो गई। मुझे पता है कि एटलीस्ट दो इफेक्ट तो होने ही होने हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं, और दोनों साइड्स का टोटल कुछ भी करेंगे इक्वल आएगा। देखिए गुड्स उधार खरीदे 20,000 के, क्या कैश में कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं। गुड्स बढ़ गए 20,000, कैपिटल में कोई फर्क नहीं, लायबिलिटी में प्लस 20,000। बच्चे जैसे एसेट्स में अलग अलग कॉलम है, ऐसे लायबिलिटीज में भी अलग अलग कॉलम खुलेंगे और जिससे सामान उधार खरीदते हैं उसका नाम होता है क्रेडिटर। तो मैंने ऊपर लिख दिया जी ये कौन है? मेरा क्रेडिटर। फिर मैंने लाइन डालनी है, टोटल करना है, इसे क्या बोलते हैं? न्यू इक्वेशन। 20,000 प्लस 50,000, 50,000 प्लस 20। देखिए टोटल 70 आ गया, इक्वल। फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। ये ध्यान से समझेंगे बच्चे, कॉस्टिंग 10,000, 10,000 का सामान वो 12,000 में बेच रहा है, तो मेरे पास क्या फर्क पड़ेगा? गुड्स इंक्रीज होंगे डिक्रीज? बताओ बच्चों जी, गुड्स इंक्रीज है डिक्रीज? इंक्रीज डिक्रीज। अरे भाई Decrease. इंक्रीज क्यों होंगे? गुड्स मैं बेच रहा हूँ तो सामान तो चला गया ना मेरे पास से। गुड्स डिक्रीज हो गए 10,000 के, पैसा कितना आया? Increase. 2,000। 2,000 नहीं, 12,000। 10 का सामान 12 में बेचा, पैसा आया 12,000। अब बच्चों आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। Profit. 2,000 का प्रॉफिट होता है तो किस में प्लस होता है? कैपिटल में। कैपिटल में 2,000 प्लस। देखिए हमने क्या सीखा था, कैपिटल को तभी टच करना है जब प्रॉफिट या लॉस होगा, तो अदरवाइज नहीं। अब प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल मैंने प्लस कर दी, पैसा तो 12 ही आया ना, ये बात अच्छे से समझना। कोई बच्चा 2,000 कह रहा था, 10 का सामान 12 में बेचा, पैसा 12,000 आया, सामान 10 का चला गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल में प्लस। अब देखो बच्चे इफेक्ट 3 हुए बट टोटल स्टिल इक्वल ही होगा। कैसे चेक करते हैं? देखो कैश में प्लस 12,000, गुड्स में माइनस 10,000, ब्रैकेट लगा देते हैं, कैपिटल में प्लस 2,000, लायबिलिटी 0। अगेन समझा रहा हूँ, 0 का मतलब ये नहीं है मेरी लायबिलिटी 0 हो गई, इसका मतलब है लायबिलिटी में इस पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। न्यू इक्वेशन, कैश 32,000, गुड्स 40,000, 52,000, 20,000। अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, अगर आपका वैसे आ जाए, आप वैसे कंफर्टेबल है तो दूसरे मोड में हॉरिजॉन्टल वर्टिकली जैसे आपको कंफर्टेबल हो कर सकते हैं। टोटल चेक करो जी 72,000, 72,000 इक्वल है। फिफ्थ पॉइंट, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। मैंने फर्नीचर उधार खरीदा, तो बच्चे फर्नीचर एक अलग एसेट है, गुड्स एक अलग एसेट है, हमने समझा था। गुड्स तो जो बेचने के लिए खरीदे हैं, बट फर्नीचर वर्ड यूज कर रहा है, वो फर्नीचर मेरी एक सेपरेट एसेट है। तो फर्नीचर का कॉलम खुलेगा और फर्नीचर मैंने उधार खरीदा, कैश में कोई फर्क नहीं, गुड्स में कोई फर्क नहीं, 2,000 का फर्नीचर मेरा प्लस हो गया, कैपिटल में कुछ नहीं, लायबिलिटी 2,000 से प्लस। टोटल करेंगे, न्यू इक्वेशन 32,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, 52,000, 22,000। ये हो गया बच्चे मेरा 74। इधर का चेक करो, इधर का टोटल भी आ गया 74,000। नेक्स्ट पॉइंट, कैश पेड टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर को मैंने कैश पे करा। बच्चे क्रेडिटर कौन होता है? हमने पढ़ा था, पर्सन टू होम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने क्रेडिटर को पे करा। बच्चों जब मैंने क्रेडिटर को पे करा तो कैश रिड्यूस होगा और मेरा क्रेडिटर भी कम होगा, मेरी देनदारी कम होगी।
क्रेडिटर कौन होता है? लायबिलिटी, यानी कि Liability. कैश भी रिड्यूस और लायबिलिटी भी रिड्यूस। देखो कैश में 15,000 माइनस, इसमें कोई फर्क नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं, कैपिटल में कुछ फर्क नहीं, लायबिलिटी भी कम हो गई ना बच्चे मेरी 17,000 से। 17 है 15 है, 15 सॉरी 15,000 से, ये जो मेरी लायबिलिटी चल रही थी 15,000 से रिड्यूस। देन न्यू इक्वेशन, ये आ गया बच्चे 17,000 प्लस 40 प्लस 2 52 और ये 7, टोटल 59। इधर का चेक करें, टोटल 59। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी पेड। अभी मैंने समझाया था एक्सपेंस, सैलरी तो बच्चे मेरा खर्चा है और ये सैलरी मैंने पे कर दी तो कैश भी रिड्यूस और कैपिटल भी रिड्यूस। सैलरी 1000 पे की, कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बच्चे इसलिए कर रहा हूँ, सेशन एक बार लॉग सर आउट हो हमारा जाएगा। कैपिटल क्यों रिड्यूस हो रहा है? अभी बच्चे वेट, अभी बताता हूँ, पहले एक बार खत्म करने दो मुझे। अब ये आ गया मेरे पास 16,000, 40,000, 2,000, 51 और 7। बच्चे देखो इधर का टोटल मेरे पास आ गया 58,000 एंड दिस आल्सो 58,000। तो मेरा A इज इक्वल टू C प्लस एल रहा ना इस क्वेश्चन में। ये मेरी अकाउंटिंग